कही थी, कहने लगे वो तो ऐसा एरिया है जहाँ घास भी नहीं उगती, उसके ऊपर कोई बहस नहीं होने की। तो फिर मैं आपको बता दूं, मैं यहाँ रुड़की में इतने कवि सम्मेलन मेरे हुए, मेरे यहाँ पर रिश्तेदार भी और सगे संबंधी बहुत हैं, बहुत। लेकिन मेरी जो फ्रेंड है ये पिंकी। वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। और बताइए आप सब कैसे हैं। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। यहाँ पर मौसम ने एकदम से पलटी खा ली है, ओले भी पड़े हैं कहीं कहीं पर, और यहाँ पहाड़ों पर बर्फ़ पड़ गई है। वो आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा। आज मैं आपसे वहीं की कुछ वीडियो हैं, रुड़की गए थे हम शादी में, तो वो वाली शेयर करूँगी आज आप लोगों से। कुछ मस्ती वाली वीडियो हैं, जो हमारे जीजू हैं बहुत ही मस्त हैं और बहुत इंटेलिजेंट हैं। इंडियन हिस्ट्री जो है उनको इतनी अच्छे से याद है, और जब वो मतलब वर्णन करते हैं तो मज़ा आता है सुनने में। तो बहुत चर्चा हुई इंडियन पॉलिटिक्स पर और यहाँ के हिस्ट्री पर, और राष्ट्रवादी तो वो है ही, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है इस तरह के विचार वाला बंदा। तो उस पर बहुत अच्छे से चर्चा हुई थी। खैर सारी तो मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकी, थोड़ी सी की थी। और मैंने पिंकी के घर का एक टूर लिया था, एक वीडियो शूट की थी हाउस टूर की, और वो क्या बिज़नेस करते हैं वो मैं आपको दिखाऊंगी। और बस देखिए इस वीडियो को और इन्जॉय कीजिए, और इस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, बहुत मज़ा आएगा आपको भी। मैं तो खैर आनंद ले ही रही हूँ। तो बस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके ज़रूर बताना, और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाना। अभी पहले ही तो LLB, इसके बाद LLB तो नाम LLM, तो चाहे कुछ भी कर लो। LLM में फिर किताब लिख के लिए है, फिर LLD के बाद कुछ नहीं, बस RLD नहीं LLD। तुझे नहीं पता नहीं LLD क्या हो? हर कचहरी में बैठा है अभी, बता क्या होगा LLD? 6 महीने पैसे कमाने को बैठा था वहाँ पे, मुझे थोड़ा ना मतलब था। बेटे आज भाई इतना मजे बांध दिए। LLD करने के बाद प्रोफेसर बना, कानून की आखिरी पढ़ाई है, खत्म किताब बंद हो मेरे जा जीजू फिर। ने इतने मजे बांध दिए, सारा तो इतिहास बता गिरा इन्होंने, पूरी राजनीति बता गिरी। बच्चों को वीडियो बना रही मैं आपकी, पूरी राजनीति बता गिरी। और भाई ओ भाई बनियान सही है, वो नाइट सूट में इस टाइम हो शुक्र। तो भाई ये मैं तो सैल्यूट करती हूँ ना, बहुत ही एकदम इतने राष्ट्रवादी विचार हैं इनके। सैल्यूट मारो कैमरे में। सलूट मारो तो एक और ये दोनों को खिंचाई कर रहा और उधर मेहंदी लग रही भाई, उधर मेहंदी लग रही, और इधर भी लगेगी, शायद मैं ही लगाऊंगी। कही थी, कहने लगे वो तो ऐसा एरिया है जहाँ घास भी नहीं उगती, उसके ऊपर कोई बहस नहीं होने की। तो फिर उन्होंने जयप्रकाश नारायण ने बात कही थी, मेरे सिर पर भी तो बाल नहीं उगते, इसे भी काट के चाइना को दे दो। त्यागी था वो जो जिसने तेरे सिर के ऊपर की बात जा रही है। हाँ उन्होंने कही थी, जिन्हें जेपी के नाम से मशहूर हुए, जेपी त्यागी, जिसने कहा था मेरे सिर पे भी बाल नहीं जेपी त्यागी कटवा दो। वो जयप्रकाश, जेपी का मतलब बताऊं, क्योंकि जयप्रकाश नारायण बिहार के बहुत बड़े लीडर थे। किसी त्यागी ने दिया था वो बयान। अबे पागल, केसी त्यागी के सिर पर भी बाल है। उस टाइम तो ब्राह्मणों ने केसी त्यागी तो अब बुढ़ा हुआ, वो उस टाइम बुढ़े थे। उस टाइम बुक देते बेटा, उस टाइम तो त्यागी नहीं थे। देख ले जिस टाइम वो उनकी जिस सभा थी ना, उससे 2 दिन पहले होनी थी, जिस सभा के अगले दिन ही वो लगा दिया था इमरजेंसी। को लौंडे का ब्याह है, ढोल जगी रोता से 2 दिन पहले लगानी थी, तो वो बिहार से उड़ रहे थे हेलीकॉप्टर से, वो फ्लाइट ही रद्द करा दी थी इंदिरा गांधी ने। उधर वो रखी है, अरे खेल लेने दो। अरे उधर वो रखी है ना। और अभी मैं घर आई थी यहाँ, पिंकी के, रेखा और पिंकी दोनों आई हुई है, वो देख नहाने के लिए तैयार खड़ी। तो देखो भाई शादी वाला घर है, भीड़ भाड़ हुई रहा है, हालांकि मेहमान तो उधर है पर सामान तो फिर भी ढेर लगा ही रहा है। और पिंकी के यहाँ जो बिजनेस है वो इतना बढ़िया है, इतना टॉप पे है। ये 3 मंजिला मकान है, तीनों मंजिल इस तरह से भरी पड़ी, 4 मंजिला इसके ऊपर भी है। मैं नीचे से ऊपर से नीचे दिखाना शुरू करूँगी, और जब ऊपर आ गए सबका
जिन्ने पे भी देखो इस तरह भरा पड़ा गोदाम पूरा। पहले जब तू आई थी अंदर हाँ, मैं आई ना यहाँ कई बार, तो ये देखो ये रास्ता है, ये जिन्ने पे भी दोनों साइड बस एक आदमी के निकलने की जगह रहा है, इतना सामान भरा रहा है। ये चारों की चारों मंजिलें इसकी भरी हुई है। गिफ्ट सेंटर है ये, थोक का काम है, पूरी मार्केट में यहीं से माल सप्लाई होता है। ये देखो तीनों मंजिल मैं ऊपर से ऐसे दिखा रही। ये देखो एक मैं सेकंड फ्लोर पे हूँ, थर्ड फ्लोर है ऊपर। तो ये है, जब तक ये नहा रही, जब तक मैं एक राउंड ले लेती हूँ। ये है यहाँ इधर नेहरू स्टेडियम, मैं दिखाती हूँ आपको। इधर ये नेहरू स्टेडियम है, सारे प्रोग्राम जितने भी होते हैं लगभग यहीं पर होते हैं। जैसे देहरादून में परेड ग्राउंड है, वैसे यहाँ पर नेहरू स्टेडियम है ये ऐसे। तो जब नीचे चलते हैं, ये देखो बच्चों से लेकर बड़ों तक हर तरह का गिफ्ट यहाँ मिलेगा। तो ये गिफ्ट सेंटर है, बिन्नी गिफ्ट सेंटर के नाम से है इनका। यहाँ पर ये जो वो है इनका बिजनेस कहूँ, शॉप तो नहीं कह सकती क्योंकि काफ़ी बड़े स्तर पर है। देखो ऊपर से दिख रहा है। ये सेकंड फ्लोर पर रहते हैं और मैं जा रही हूँ अब नीचे फर्स्ट फ्लोर पे। देखो हाल देखो क्यों गिफ्ट वाली जो दुकानें हैं सारा यहीं से माल सप्लाई होता है। ये देखो ऐसे भरे पड़े कमरे। तो ये एक ही जैसे है फ्लोर, नीचे से लेकर ऊपर तक एक फ्लोर पे ये रहते हैं, बाकी सारा गोदाम के रूप में इन्होंने इस्तेमाल कर रखा है। ये देखो यहाँ अंधेरा है, पूरा इस तरह से भरा पड़ा। चलो नीचे चलते हैं। और ये है फर्स्ट फ्लोर, अब इससे नीचे है ग्राउंड फ्लोर। सेम वैसे ही है, एक जैसे ही है बने हुए ऊपर से नीचे तक सारे फ्लोर। जिन्नों पे भी जिन्ने पे जो ये है जगह, ये भी नहीं छोड़ी हुई। अब जगह की कमी पड़ेगी इनके पास, काम ऐसे ही बढ़ना चाहिए। और देखो ये बॉल है, ये बच्चों के खेलने के सामान है, स्माइली ये। और आपको दिखाती हूँ मैं, आइडिया लग जाएगा किस तरह का है। ये देखिए ये है ग्राउंड फ्लोर। अब ये है यहाँ पर इनका काउंटर ग्राउंड फ्लोर पे है इनका काउंटर। ये भी दिखाती हूँ। ये एंट्री है बाहर से, देखो एंट्री दरवाजे से लेके ऐसे भरा पड़ा, जिन्ने आ जाना कुछ नहीं छोड़ रखा, कुछ भी। हर जगह सामान है, हर जगह। यहाँ तक कि कभी कभी बेचारे की किचन में भी सामान होता है। ये हमारे जीजू की कुर्सी है। और ये देखो अंदाज़ा लगा लो, ये अंदर तक। ये देखो ये सारा सामान यहाँ पर मिलता है पूरा। ये देखो तो शादी है इसलिए सब वहाँ पर है धर्मशाला में। मकान बहुत बड़ा है, शादी यहाँ इसलिए नहीं करी कि ये पूरा भरा हुआ है, तो इसलिए 3 दिन के लिए धर्मशाला बुक कर रखी और बस वहीं पर है सारा प्रोग्राम। तो ये है। और मैं आपको बता दूं, मैं यहाँ रुड़की में इतने कवि सम्मेलन मेरे हुए, मेरे यहाँ पर रिश्तेदार भी और सगे संबंधी बहुत हैं बहुत। लेकिन मेरी जो फ्रेंड है ये पिंकी, जब भी मेरा कवि सम्मेलन यहाँ पर हुआ तभी मैं इसके पास ही रुकी। यहाँ पर आकर मैं कहीं कितनी बार आई, यहाँ भी कवि सम्मेलन हुआ तब भी यहीं पर रुकी। और यहाँ से आगे बुलंदशहर राजस्थान और ऋषिकेश और लक्सर कई जगह गई मैं। लेकिन नाइट स्टे यदि करना पड़ा तो मैंने यहीं पे किया, क्योंकि रुड़की सेंटर पड़ता है और फिर नज़दीक है इसके सब। और रुड़की में कवि सम्मेलन करके फिर दूसरे कवि सम्मेलन मैंने यहाँ से अटेंड किए।
और जो हमारे जीजू हैं उनको बहुत शौक़ है, कवियों को सुनने का बहुत ज़्यादा शौक़ है। जितने भी फेमस कवि हैं सबकी जीवनी पूरी जानते हैं और सबकी कविताएं पूरा वर्णन करते हैं। इतना इतिहास मैं नहीं जानती जितना वो जानते हैं। वो आपने देखा ही है, रात जो वहाँ पर चर्चा हो रही थी देश के इतिहास के बारे में, काफ़ी है। तो मुझे यहाँ पर इतना अच्छा लगता है, इसलिए यहाँ इतने फैमिली संबंध अच्छे हैं कि बच्चे भी बहुत कंफर्टेबल फील करते हैं। हम दोनों के बच्चे, हम दोनों की फैमिली में, और इसीलिए प्रिंसी और मुर्मू यहाँ आने के लिए जिद पकड़ बैठे कि हमें उस शादी में जाना है, जबकि मैं ही आ रही थी। तो उन्होंने जितना एंजॉय किया उसे देखकर तो पता चल ही रहा है कि हाँ, बच्चे जो हैं यहाँ कितना कंफर्टेबल फील करते हैं। तो रिश्ते दिल के होते हैं, खून के रिश्ते कुछ नहीं होते। खून के रिश्ते तो जैसे हैं, जितनी गंदगी आजकल मचा रखी खून के रिश्तों ने, मैं बता नहीं सकती। और जो दिल के रिश्ते होते हैं ना, जो अपने बनाए हुए होते हैं, बस वो ही टिकाऊ होते हैं, मुझे तो ऐसा लगता है। तो भाई मुझे यहाँ आकर जैसा फील होता है, आप देख ही रहे होंगे, वो अपने माहौल में पता ही चल गया होगा आपको कि मेरे टर्म्स किस तरह के हैं। तो भाई ये है मेरी फ्रेंड पिंकी का बिजनेस, जो अच्छा फल फूल रहा है, और आप लोगों के आशीर्वाद से और भी फले फूले, और ईश्वर की कृपा से, ऐसा मैं उम्मीद करती हूँ। और लक्ष्मी आने वाली है, घर में बहू आने वाली है, तो उसके पैर और भी शुभ हों। तो बस मैं तो यही चाहूँगी और यही भगवान से प्रार्थना करूँगी। और फिर से मैं फर्स्ट फ्लोर पे आ गई, और मैंने आपको बताया सेकंड फ्लोर पे ये रहते हैं। 3-4 मंजिलें हैं, चौथी मंजिल पे ऊपर सबसे टॉप पे गोदाम है बस एक, ये है। तो इस वाले फ्लोर पे रहते हैं, सेकंड फ्लोर है ये, इस वाले फ्लोर पे रहते हैं। तो मैं आ गई हूँ। ये रूम खाली है, जाहिर सी बात है ये रूम बहू का रूम है जो आने वाली है। तो जी ये है, देखो भीड़ ही भीड़ है, पर ऐसी भीड़ भगवान सबको दे, कोई बात नहीं। और ये है इनका लिविंग रूम, सेम ही है सारे फ्लोर नीचे से ऊपर तक। इससे नीचे 2 हैं, दोनों में भरा पड़ा गोदाम।